So in this video we will start chapter determinant. तो determinants का अगर definition देखें तो an arrangement of numbers along horizontal lines called rows and vertical lines called column enclosed by two vertical lines is said to be a determinant. तो ये जो है ये एक determinant है क्योंकि ये enclosed numbers है but under two वर्टिकल लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टल रॉज के फॉर्म में है और वर्टिकल कॉलम्स के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स. और डिटर्मिनेंट्स में हमेशा नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सम्स और डूइंग द सम्स वी शुड फर्स्ट लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो डिटर्मिनेंट्स का 6 प्रॉपर्टीज गिवन है बुक के अंदर. तो इसमें से ये 6 का 6 प्रॉपर्टी यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है. तो ये प्रॉपर्टी है इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0. मतलब कि सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है, तो अगर कोई भी रॉ सारा का सारा 0 हो, फिर ए बी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सी डी ई एफ, पर अगर कोई भी रॉ या फिर कोई भी कॉलम जैसे कि अगर ये अगर 0 हुआ सारा एलिमेंट्स, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी एंड में क्या होगा, 0. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रॉज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. मतलब कि अगर हम लोग का डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो हम लोग का जो रॉज है वो सारा का सारा अगर कॉलम्स में ऐसे इंटरचेंज हो जाए, जैसे कि ए बी सी हम लोग का रॉ था तो हम लोग उसको कॉलम बना ले ए बी सी, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बनाना है. फिर डी ई एफ सेकेंड रॉ है तो उसको सेकेंड कॉलम बना लिया डी ई एफ, और यहाँ पे जी एच आई. तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर सपोज 1 या कुछ भी है या फिर ए बी कुछ भी है, तो इसका भी वैल्यू सेम वही होगा. इफ एनी 2 रॉज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. मतलब यही अगर इसमें हम लोग रॉ 1 को अगर रॉ 2 बना देते या फिर रॉ 2 को रॉ 1 हो जाता, तो इसका मतलब ऐसे हो जाता है डी ई एफ और यहाँ पे कर लिया ए बी सी और ये लास्ट वाला को सेम ही रखा जी एच आई. तो अगर ये हम लोग ऐसे रॉज को अगर इंटरचेंज करें या फिर ये 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करें, तो हम लोग का जो वैल्यू होता है अगर इसका ए बी है तो इंटरचेंज करने के बाद आ जाएगा माइनस ए बी, तो नेगेटिव हो जाता है वैल्यू. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय एनी k, any integer or real number k, then the value of the determinant is k times the value of the original determinant. मतलब कि अगर हम लोग ये जो फर्स्ट रॉ है इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2a 2d 2g और बाकी सबको सेम ही रहने दे, या फिर ये पूरे कॉलम को एक साथ 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग का जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सपोज इस वाला का ए बी है तो इसका हो जाएगा ट्वाइस ए बी, तो वैल्यू भी वो के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इफ एनी 2 रॉज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. ये बहुत ही सिंपल है. अगर सपोज कोई भी डिटर्मिनेंट में ए बी सी और डी ई एफ या कुछ भी ले लो आप, तो अगर यहाँ पे 2 रॉज यहाँ पे आइडेंटिकल है, मतलब सारे एलिमेंट्स सेम है, इसमें माइनस का साइन प्लस है, सारे के सारे पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव होता तो ये 0 नहीं होगा, पर पूरा का पूरा आइडेंटिकल है इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0. अगर रॉ की जगह कॉलम भी सेम होता तो भी 0 ही हो जाता. एनी 2 रॉ और एनी 2 कॉलम, और ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों का दोनों रॉ 1 और 2 हो. अगर ऐसा होता सी डी
ई ए बी सी, तो भी ये 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम्स सेम है, कॉलम 1 और कॉलम 3। और सेम रॉ में भी ऐसा ही होता है, अगर कोई भी रॉ 2 रॉज आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। पर अगर एक रॉस और एक कॉलम आइडेंटिकल है तो नहीं होगा। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if each and every element of any row or any column of a determinant is expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinant may be written as the sum of 2 or more determinants। मतलब कि अगर एक डिटर्मिनेंट है जिसमें है a b c प्लस d, a f c प्लस g, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ई जी डी प्लस एफ, तो हम लोग को ये पूरा का पूरा कॉलम इज एक्सप्रेस इज द सम ऑफ टू वैल्यूज 2 टर्म्स। तो हम लोग इसको 2 डिटर्मिनेंट का भी सम इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो होगा ऐसे, यहाँ पे होगा ए बी एफ जी सी सी डी प्लस सेम ए सी बी एफ जी और आखिर में बचा डी जी एफ, तो ये हो जाएगा डी जी एफ। सो आई होप आपको इस सारे का सारा प्रॉपर्टी समझ आया होगा। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आएगा तो सम आप इजीली कर सकते हो। और सम करने के बाद भी प्रॉपर्टीज़ को लर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2, 3, 4 और 6 प्रॉपर्टीज़ लिखने को आ सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द सम ऑल्सो, एंड फॉर ऐसे भी थ्योरी क्वेश्चन के लिए भी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द सम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।